ऑपरेशन सिंदूर, नो टेरर कैंप और सब के सब ध्वस्त, सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन यह हुआ कैसे? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्लानिंग तो हो चुकी थी, लेकिन उसे इंप्लीमेंट कैसे किया गया और किसने किया, और वो कौन से फाइटर जेट थे, जो जंगी जहाज, वो कौन से थे जिन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया? क्या और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। जो इतना आसान नहीं था, आज उसी पर्दे को मैं उठाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। जैसे कि आप जानते हैं कि 6 मई, 7 मई और फिर 8 मई की रात जो कुछ हुआ वो आप सबने देखा, सुना भी होगा। मगर आज इस ऑपरेशन की कामयाबी की वो कहानी जिसे आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, वो शायद ही आपने सुनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि आप जानते हैं कि जारी है, मगर पाकिस्तान के अंदर लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट ड्रोन हमलों की एक झड़ी लग गई। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस करना। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब जानते हैं आप क्या है? वो सिस्टम जो आसमान में अगर कोई प्लेन है, फाइटर जेट है, मिसाइल है, ड्रोन है, उसको फौरन डिटेक्ट करता है, उस हिसाब से दुश्मन के खिलाफ वो कार्रवाई करता है। लेकिन जब एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस हो जाए तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेन कब कहां से घुसा और कहां से निकल गया? तो भारत ने भी तमाम एयर डिफेंस सिस्टम खासतौर पर टारगेट किए थे, उसमें लाहौर एयर डिफेंस सिस्टम एक था। लेकिन क्यों? इसका जवाब भी जान लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसकी वजह महज एक है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर वो टेरर कैंप को, नो टेरर कैंप को तहस नहस करने के लिए था, बिना दुश्मन के घर में घुसे हुए तबाह करने के लिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अब समझिएगा कैसे कैसे इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग वैसे पहले ही तय हो चुकी थी, तारीख तय थी, वक्त तय था कि कौन से फाइटर जेट, यानी वो कौन से जंगी जहाज थे जिन्होंने ऐसे कारनामे को अंजाम देना है। 3 फाइटर जेट, उनके कंधों पर ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी दारोमदार था। 3 फाइटर जेट में पहला नंबर आता है राफेल का, वही राफेल जो दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक है, राफेल। उसकी वजह आप जानते हैं, अगर यही राफेल 200 दुश्मनों के घेरे में घिर भी जाता है तो उस राफेल की क्षमता और ताकत इतनी है कि उस घेरे को चीरकर वो निकल भी सकता है। राफेल जो आसमान में ऑपरेशन की सिचुएशन के हिसाब से स्थिर हो सकता है, रुक सकता है और फिर जरूरत पड़ने पर बिजली की रफ्तार से दौड़ भी सकता है। एक राफेल जिसकी कीमत जानते हैं आप कितनी? 1700 करोड़। 1700 करोड़ यानी कि 1700 करोड़ एक राफेल की कीमत। और इसे हमने फ्रांस से खरीदा, 36 राफेल, और डील हुई थी कुल मिलाकर 59,000 करोड़ यानी 59,000 करोड़। इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए यह हमारी पहली पसंद राफेल। और दूसरा जेट, उस पर भी मैं आता हूं। ऑपरेशन सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई राफेल के बाद सुखोई ने। सुखोई बिजली की रफ्तार से काम करता है और इसकी सबसे खास बात यह कि डिफेंस बहुत शानदार होती है। डिफेंस का मतलब यह, जैसे आप फुटबॉल की भाषा में समझिए, फुटबॉल जब खेला जाता है तो 2 अटैक करते हैं प्लेयर और 1 डिफेंस करता है, और सुखोई ने भी यही किया। दूसरा जेट ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ तो वो था सुखोई, और तीसरा था मिराज। मिराज का रोल, राफेल और मिराज दोनों मिलकर अटैक कर रहे थे 9 आतंकी कैंप पर, और सुखोई उसकी ढाल बना हुआ। ठीक वैसे ही ऑपरेशन के वक्त जो तय हुआ था कि 9 टेरर कैंप्स को उड़ाना है 6 मई की रात। लेकिन सिर्फ यह जेट उड़ने तक की बात सीमित नहीं थी कि जेट उड़ान भरेंगे और बात खत्म, ऐसा नहीं था। बरेली एयरफोर्स, श्रीनगर एयरपोर्ट, यहां से मिराज, सुखोई, राफेल उड़ान भरते हैं। अंबाला एयरफोर्स जब उड़ान भरते हैं तो उड़ान भरने के साथ मिसाइल की जरूरत पड़ती है, बम की जरूरत पड़ती है। जंगी जहाजों को
लैस करने के लिए मिसाइल और बम तैयार किए गए। पहली मिसाइल थी जिसे आपको समझना चाहिए, वो मिसाइल बहुत धारदार मिसाइल थी। यूक्रेन, ईरान, सीरिया, ये सब जगहों पर इस मिसाइल का इस्तेमाल होता है। लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल, दुश्मनों को तहस नहस करने वाली मिसाइल। यह मिसाइल कोई और नहीं, स्कैल्प मिसाइल थी। स्कैल्प मिसाइल, इसकी खासियत यह कि यह इस तरीके से डिजाइन की गई है कि इसका वजन 1300 किलो। अब सोचिए, एक तो इसका वेट 1300 किलो मिसाइल, और मिसाइल की खासियत यह कि अगर इसको राफेल के साथ आपने अटैच कर दिया तो फिर और भी घातक हो जाती है। अगर दुश्मन फिक्स टारगेट पर लॉक हो जाता है तो दुश्मन का अंत लगभग तय है। और दूसरा था जिस मिसाइल का मैंने जिक्र किया, वो मिसाइल एक और थी, हैमर मिसाइल। हैमर मिसाइल जिस ऑपरेशन सिंदूर में हमले के लिए उसे इस्तेमाल किया गया था, और एयर टू एयर मार करती है, यानी कि ये ऊपर से नीचे की तरफ मार करती है। और इसकी पहचान यह भी है कि ये बड़े बड़े बंकरों को टारगेट करके अंदर तक उसे तबाह कर देती है। हैमर मिसाइल जो ऑपरेशन सिंदूर में राफेल, सुखोई और मिराज के लिए इस्तेमाल की गई। 20 से 70 किलोमीटर तक की दूरी पर यह सटीक निशाना लगाती है, मगर आप इसके टारगेट को अगर लॉक कर देंगे तो 70 किलोमीटर तक यह एकदम सटीक जाकर गिरेगी जहां पर आपने इसको फिक्स किया है। इसका इस्तेमाल कई देशों में होता है, लीबिया में, इराक में, अफगानिस्तान में, सीरिया में। इन देशों में हैमर मिसाइल का इस्तेमाल होता है, यानी कि एक राफेल जेट को 6 हैमर मिसाइलों से अगर लैस कर दिया जाए तो वो एक बार में अपने 6 ठिकानों को खत्म कर देगी। अब अगर इस हिसाब से देखेंगे, ऑपरेशन सिंदूर 9 ठिकानों को आइडेंटिफाई किया गया था, तो सिर्फ एक राफेल ही 6 ठिकानों को खत्म कर देता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 200 दुश्मनों से अगर घिर जाता है राफेल, उसके बावजूद भी राफेल के अंदर इतनी ताकत और इतनी क्षमता है कि वो उस चक्रव्यूह को भेद दे। कमाल की इसकी स्पीड है। आप पलक झपकेंगे, आप आंख झपकेंगे तो पल भर में राफेल गायब। 4000 किलोमीटर अगर आसमान खुला है तो 4000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भरता है। एक शानदार खासियत यह है इसकी कि अगर मान लीजिए ये लंबी जंग लड़ रहा है और ये आसमान में फंस गया, दुश्मनों के बीच में फंस गया राफेल, तो पेट्रोल अगर खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, तो नीचे आने की जरूरत नहीं है। आसमान से आसमान के बीच ही फ्यूल टैंक को भर दिया जाएगा, दोबारा भर दिया जाएगा। राफेल के अंदर ऐसी तकनीक है कि इसके जरिए जो दुश्मन देश अगर रडार पर है तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया, इसमें राफेल, सुखोई और मिराज इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं करते, यानी कि पाकिस्तान की सरजमीन में हम नहीं गए। बिना एलओसी क्रॉस किए भारतीय बॉर्डर के अंदर रहकर हमने 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। यानी ऑपरेशन सिंदूर, मिराज, राफेल, सुखोई, इसका इस्तेमाल हुआ बिना अंदर गए, घर में घुसे हुए। और मिराज ने काम किया सुखोई और राफेल को डिफेंड करने का और उसे हिफाजत से रखने का। सुखोई ने बहुत शानदार तरीके से इस पूरे ऑपरेशन में काम किया है राफेल और मिराज के साथ। यानी दुश्मन रडार पर आया तो दुश्मन को मारा भी, और ढाल बनकर सुखोई ने काम भी किया राफेल के लिए। यानी कि इन तीनों फाइटर जेट का रोल इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में रहा। इसके अलावा एक और खास बात यह थी कि हमारा मेड इन इंडिया ड्रोन। मगर सवाल यह भी कि भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास क्या था। पाकिस्तान के पास थे 2 फाइटर जेट जिस पर वो गाहे बगा के, आपने देखा भी होगा, इतराता रहता है। पहला F-16 और दूसरा JF-17। F-16 बहुत अच्छा लड़ाकू जेट है, इसमें कोई दो राय नहीं, यह हकीकत है। मगर यह भी हकीकत है कि F-16 पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया, यानी कि यह रहमो करम पर मिला हुआ F-16 जेट है। अमेरिका ने क्यों दिया? अमेरिका ने इस शर्त पर दिया था F-16 पाकिस्तान को कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टेरर कैंप्स के लिए करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ करेंगे, उसके खात्मे के लिए करेंगे। लेकिन आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान
आतंकवाद के खिलाफ कैसे इसका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की गोद में पल रहा आतंकवाद, और ये बात सब जानते हैं। लेकिन जहां तक बात F-16 की है तो बालाकोट में याद करिए क्या हुआ था, इसी F-16 का इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान मुकर गया। पाकिस्तान ने कहा कि हम F-16 का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जब सबूत सामने आए तो पाकिस्तान बेनकाब हो गया। अमेरिका ने बुरी तरह से लताड़ा, मगर पाकिस्तान की फितरत यह है कि वो सुधरने को तैयार नहीं। F-16 का इस्तेमाल वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ करता है, क्योंकि आतंकवाद उसकी गोद में बैठा हुआ है। दूसरा जेट अब बचता है JF-17, ये मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना का कमाल आप जानते हैं, आपने भी मेड इन चाइना के कई सामान प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया होगा, कब कहां धोखा दे जाए कोई नहीं जानता। यानी पाकिस्तान को भी इस बात का इल्म है कि भारत के साथ लड़ाई लंबी नहीं हो सकती। हां, पाकिस्तान इस वक्त जो कर रहा है वो सिर्फ अपनी आवाम के सामने अपनी नाक बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपना चेहरा दिखा पाए। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कि आप जानते हैं कि खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से हमले की कोशिशें जारी हैं लगातार, बार बार, और यहां से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है लगातार, बार बार। यानी कि आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस टेंशन के माहौल में जो भी अपडेट है हम आप तक पहुंचाएंगे, लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक गुजारिश है आपसे कि हम खबर नहीं, खबर के पीछे की खबर आपको दिखाते हैं, और आपसे उम्मीद है कि आपका ये अपना मंच, आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करेंगे। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसी ही खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।